हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मॉम्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं नेहा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों में कोविड-19 के सिम्टम्स के बारे में और हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या डेंजर साइंस हो सकते हैं, कब हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। आज हम सारा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो बच्चों में कोविड-19 के सिम्टम्स हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड सिम्टम्स के बारे में। माइल्ड सिम्टम्स में हम जो देखते हैं वो कॉमनली होता है बुखार आना बच्चे को, या बच्चे में खांसी होना, जुकाम होना, नाक बहना जिसे हम कह सकते हैं, या कभी कभी दस्त भी बच्चों में देखे जाते हैं इस दौरान। और हम देखते हैं कि बच्चे में गले में खराश बनी रहना। ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे में हम देखते हैं जब बच्चे को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे, हम उस बारे में भी अब बात करते हैं। जैसे ही आपको एक भी सिम्टम बच्चे में दिखाई देता है तो तुरंत आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है और अपने आप को, कोई भी एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ में आप आइसोलेशन में चले जाइए, ताकि ये जो इन्फेक्शन है बाकी लोगों को घर में ना फैले बच्चे के साथ में। और साथ में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लाइक बच्चे का ब्रीदिंग रेट हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, या बच्चे का जो शरीर है उसमें नीलापन तो नहीं हो रहा है, ठंड तो नहीं लग रही है बच्चे को, कि बच्चे का जो पेशाब है उसकी मात्रा कितनी हो रही है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है बच्चे को, चेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है बच्चे को, क्योंकि जो माइल्ड इन्फेक्शन होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, मतलब लंग्स में अभी इन्फेक्शन नहीं गया होता है। इसीलिए हमको ये चीज़ नोटिस करनी है कि बच्चे को चेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है इस टाइम पे। और स्पेशली स्मॉल किड्स में हम देखेंगे कि बच्चा ज़्यादा सुस्त तो नहीं हो रहा है। हमें उसकी एक्टिविटी को नोटिस करना है कि बच्चे की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि 2 महीने से कम उम्र के बच्चों में ये 60 टाइम पर मिनट जो है वो ब्रीदिंग रेट देखा जाता है। वहीं 2 महीने से लेके 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक के बच्चों में हम 50 टाइम पर मिनट काउंट करते हैं, और 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में हम 40 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग रेट देखते हैं, और 5 साल से अधिक उम्र के लोगों में, मतलब कि एडल्ट तक के लोगों में 30 टाइम्स पर मिनट इसको देखा जाता है। जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, वो जब भी सांस लेते हैं तो अपने पेट के बल पे लेते हैं, मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग बच्चे की चलती है। मतलब जब भी बच्चा सांस लेगा तो बच्चे का जो पेट है वो भी फूलता है। तो आप हल्के हाथों से उसके पेट को टच करके ये चेक कर सकते हो जितनी बार उसका पेट फूल रहा है, मतलब उतनी बार बच्चे ने ब्रीथ किया है। इस तरीके से आप छोटे बेबीज़ का ब्रीदिंग रेट भी काउंट कर सकते हो। जब भी आप ब्रीदिंग रेट काउंट करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो ना रहा हो या परेशान नहीं हो, क्योंकि उस टाइम पे ऑटोमेटिक जो है वो ब्रीदिंग रेट बच्चे की बढ़ जाती है। आजकल ऑक्सीमीटर डिवाइसेस जो हैं वो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में भी, तो आप उनकी सहायता से ऑक्सीजन लेवल ज़रूर चेक कीजिए, जो 94 से कम माइल्ड केसेस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ में हमें इन चीज़ों का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी बेडशीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, उनको आप रेगुलर चेंज करते रहें। बच्चे का जो हाइड्रेशन है, मतलब उसको तरल पदार्थ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएँ, ताकि जो बॉडी से टॉक्सिन्स हैं वो जितना ज़्यादा हो सकेंगे बाहर निकलेंगे। एक चीज़ का यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कोई भी मेडिसिन अपने हिसाब से बच्चे को मत दीजिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे घर में कोई कोरोना पेशेंट हो और आप उसी की मेडिसिन में से कुछ आधी गोली निकाल के, कई बार मैंने देखा है ऐसा कि घर में लोग अपनी ही मेडिसिन में से आधी गोली तोड़कर बच्चे को खिला देते हैं। बट बच्चे की जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। आई मीन कि जो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हम बड़े तो खा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को वो मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, बहुत हार्मफुल सकती हैं। तो कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं अपने बच्चे को तो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए अपने पीडियाट्रिशियन से बिना देरी करे। जैसे ही आपको कोई भी एक लक्षण दिखता है उसके अकॉर्डिंग जो भी कोई मेडिसिन हैं वो आप बच्चे को दीजिए। बच्चे को आप इस टाइम पे गर्म पानी के गार्गल करने को बोल सकते हो, या फिर बीटाडीन जो सोल्यूशन आता है गार्गल करने के लिए, वो भी आप बच्चे को लिए यूज़ कर सकते हो। खास करके आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप बच्चे को गरारे करने के लिए बोलते हैं उसके बाद में आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद भी कुछ खाने के लिए आप बच्चे को मत दीजिए। बिकॉज क्या होता है, उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट जो होगा जो गार्गल करने के बाद का, वो बच्चे को काफ़ी अच्छे से होगा। इसलिए रात को सोने के पहले करना तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप बच्चे को जो गार्गल है दिन में 3 से 4 बार ज़रूर कराइए। जब माइल्ड सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर यहाँ पर मेनली RT-PCR टेस्ट ही कराने को आपको बच्चे को बोलेंगे। ये जो समय चल रहा है इस टाइम स्पेशली बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि डॉक्टर आपके नहीं बोलते हैं, लेकिन आप उसके पहले जाकर CT स्कैन करा ले रहे हैं पेशेंट्स। तो बच्चों के केस में ऐसा नहीं करना है। माइल्ड सिम्टम्स हैं, सिर्फ RT-PCR ही बच्चों के लिए किया जाएगा। और अगर डॉक्टर को आपके लगता है कि बच्चों के और भी कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों के लिए कोई भी आपको टेस्ट नहीं कराना है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ टेस्ट बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने मन से कोई भी टेस्ट कराने प्लीज़ बच्चों का मत जाइए। चलिए बात करते हैं मॉडरेट सिम्टम्स के बारे में। तो मॉडरेट सिम्टम्स, उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे की ब्रीदिंग है वो फास्ट हो जाती है। इसमें हम ये देखते हैं कि वो जो ब्रीदिंग है, जो आपको यहाँ पर चार्ट में दिख रहा होगा, उस क्राइटेरिया के अबव जो है वो ब्रीदिंग रेट जा रही होती है। जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी जो है वो 90 तक होना चाहिए। अगर 90 से नीचे जा रहा है ऑक्सीजन लेवल तो फिर वो सीवियर केस में चला जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 94 से 90 के बीच में होगा तो वो मॉडरेट केसेस में आएगा। अभी आप ब्रीदिंग रेट काउंट करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक बार काउंट करके मत रह जाइए। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 15-15 मिनट के अंतर से आप 4-5 बार ब्रीदिंग रेट जो है उसको काउंट कीजिए, क्योंकि मॉडरेट से सीवियर में जाने में फिर देर नहीं लगती है। इन्फेक्शन क्योंकि लंग्स तक पहुंच जाता है इस टाइम पे, और टाइम पे निमोनिया के लक्षण जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आपके बच्चे में। निमोनिया के लक्षण में क्या हम देख सकते हैं कि ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, तो छाती है ना उसमें गड्ढा सा पड़ने लगता है जब सांस लेता है, और जो ग्रंटिंग साउंड है बच्चे की वो भी आती है उस टाइम पे जब बच्चा सांस लेता है। तो बच्चा अनकॉन्शियस सा होने लगता है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है बच्चा, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है सांस लेने के लिए। तो इस टाइप का हम जब सिम्टम्स देखते हैं तो हम मॉडरेट सिम्टम्स में इसको काउंट करते हैं। साथ में जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो भी इसके साथ में चलते ही चलते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड थेरेपी के लिए भी बच्चे को डॉक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा इस टाइम पे खाने का बिल्कुल उसका मन नहीं कर रहा होता है। मॉडरेट केसेस में डॉक्टर आपको बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने के लिए बोल सकते हैं। छोटे बेबीज़ के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जितना हो सके माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट होगा। उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ऐसा मत कीजिए कि बच्चे को आप माँ का दूध ना दें इस टाइम पे, क्योंकि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए अमृत के समान है। तो जितना हो सके इस दौरान इन्फेक्शन के टाइम पे मदर का मिल्क बेबी को ज़रूर दीजिए। बच्चों के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चों की रिकवरी होती है ना वो बहुत जल्दी होती है। इसीलिए ना हमें देरी किए बिना डॉक्टर के पास हम लेके जाएंगे ना, उतनी जल्दी हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए हमें देरी नहीं करनी है, हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं डॉक्टर आपको कराने के लिए बोल सकते हैं RT-PCR टेस्ट के अलावा, लाइक ब्लड टेस्ट हो गया, या एक्सरे भी बच्चे को करा सकते हैं डॉक्टर्स छाती का, उसका कफ वगैरह चेक करने के लिए। जो किडनी और लिवर फंक्शन टेस्ट है वो भी डॉक्टर कराने के लिए बोल सकते हैं, कहीं अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उन पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सब चेक करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो अपने हिसाब से टेस्ट आपको ज़रूर बोल सकते हैं। सीवियर केसेस में जो डेंजर साइंस की जिनकी हम बात कर रहे थे वो ये हैं कि अगर बच्चे की जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है ब्रीथ करने में, तो ये एक बहुत डेंजर साइन हो सकता है, इसको सीवियर केस में काउंट किया जाता है। दूसरा है अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो गया तो यहाँ पर खतरे वाली बात हो सकती है, ICU में भी बच्चे को एडमिट करना पड़ सकता है। साथ में जो बच्चा है सांस लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, कई बार शरीर में नीलापन आना, ठंडा पड़ जाना शरीर। कई बार ये भी देखते हैं कि बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर झटके लेने लगता है, जिसको हम सीजर्स बोलते हैं। तो ये कुछ साइंस होते हैं जो बहुत डेंजर साइंस हो सकते हैं, क्रिटिकल कंडीशन बच्चे की हो सकती है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब माइल्ड सिम्टम्स ही आपको दिखें तभी आप बच्चे का ट्रीटमेंट चालू कर दें, और अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट कर लें पहले ही पड़े, ताकि हमें आगे परेशान ना होना पड़े अपने बच्चे को लेके। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।